मुख्तार अंसारी की पड़ोसी हिंदू महिला से पत्रकार ने माइक लगाकर जब पूछा कि आपको क्या फील हुआ, तो अगली औरत बोलती है, बुरी औरत बोलती है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, कि मुख्तार अंसारी मेरे बेटे जैसा था। वो कौन से हिंदू हैं जो लगातार बिना कुछ जाने सिर्फ इसलिए गाली बक रहे हैं मुख्तार अंसारी को क्योंकि वो मुसलमान थे। देखिए, मुख्तार का मौत हो गई, उस पर आपको क्या लगता है? क्या लगता है बोलिए, हम लोग के तो बगल में न रहे, क्या बोले बोलो, हम क्या बोले? आप क्या मानते हैं? अरे भाई वो हमारे लड़के नहीं है, वो भाई बहुत बढ़िया आदमी रहा। हाँ, लोग तो कहला कि बहुत उनका दबदबा रहा। अरे भाई अब लोग जौन कहे हम तो जानते हैं कि ठीक रहे, यहाँ खातिर आप लोग खातिर ठीक रहा। हाँ तो ये हम जानते हैं। साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया। उनके परिवारजन कह रहे हैं हमारे पास पुख्ता सबूत है। मरने से पहले तमाम जानकारियां कोर्ट के अंदर, दोनों तीनों कोर्ट तहसील के अंदर दी गई थी। मुख्तार अंसारी ने खुद बताया था कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, लेकिन जानबूझकर इसको इग्नोर किया गया क्योंकि शायद सबको ये पता था। लेकिन एक और वीडियो पुरानी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, एक्स पर ट्रेंड कर रही है, जिसमें माननीय अमित शाह जी जो मास्टरमाइंड हैं, चाणक्य, जिनको चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने अपने मुंह से चंद मुसलमान नाम गिनाए जिनमें मुख्तार अंसारी का नाम था। कहा कि हमने भारतवासियों को, आपको इन लोगों से और मुख्तार अंसारी से निजात दिलवाई। तो घूम फिर कर सुई यहीं अटक रही है कि बीजेपी ने ही कत्ल करवाया है। सवाल गहराता जा रहा है, देख लीजिए ये वीडियो। सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो हमने निजाम से मुक्ति दिलाई। निजाम जानते हो क्या है? जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बताता हूं। निजाम में एन से मतलब है नसीरुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आई से मतलब है इमरान मसूद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। अतीक अहमद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। और मुख्तार अंसारी से मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। मित्रों, अगर इस सपा बसपा का गठबंधन आया तो यूपी में फिर से निजाम का शासन आ जाएगा। बस अमित शाह जी के इस बयान से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कमेंट सेक्शन खुला है, लिखते रहिए और इस रिपोर्ट को शेयर करते रहिए। उधर पूर्व डीजीपी सुरखान सिंह यूपी के जो है, पूर्व डीजीपी फिर बयान देते हैं, कहते हैं आज यूपी में कुछ भी हो सकता है पुलिस कस्टडी में। जब फर्जी मुठभेड़ हो सकती है, फर्जी लड़ाई करके एनकाउंटर हो सकता है, तो मुख्तार अंसारी का कत्ल भी हो सकता है। मुख्तार अंसारी की मौत पॉलिटिकल फायदे के लिए है, उनका कत्ल पॉलिटिकल फायदे के लिए है, क्योंकि जितने भी अब पॉलिटिशियन हैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर या बिना नाम लिए हिंदुओं को यह दिखाएंगे और दिखाना शुरू कर चुके हैं कि देखो बीजेपी का रौला देखो। और कोई भी ऐरा गैरा टटमुंजा खड़ा होकर इस पर राजनीति कर रहा है, जिसे काफी समय पहले अपने जुमले के मुताबिक मर जाना चाहिए था। वो बाबा जो कह रहा था कि हिंदू राज घोषित नहीं हुआ तो मैं समाधि ले लूंगा, बाहर नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा, जो अपनी ही जबान पर नहीं टिकता, वो बोल पता है क्या रहा है? आपके सामने तमाम बयान न्यूज़ 24 के जरिए रख रहा हूं। जगत गुरु परमहंस, जगत गुरु नाम पढ़कर ही हंसी छूट जाती है। जगत गुरु एक माफिया के लिए हमदर्दी देश के लिए खतरनाक है। जो लोग मुख्तार अंसारी के मरने पर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, ये कह रहा है। बताइए, अब सवाल यह है कि यह आदमी कहां से आपको बाबा आबा लगता है? और अगर बाबा है तो यह पॉलिटिकल बयानात क्यों जारी कर रहा है? और इस बाबा को यही नहीं पता कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है तो जांच ऑफिशियली होनी ही है। कानून के धारा के मुताबिक जो पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, खुद बता चुके हैं कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होती है तो जांच अनिवार्य है। अब इन्हें कानून का का नहीं पता, कानून का आखिर का ना भी नहीं पता, लाठी लिए नाक में उंगली कुरेदते अंड शंड बकते रहते हैं। मुख्तार अंसारी के भाई का बयान ये भी आया कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि मुख्तार अंसारी को रास्ते से हटाया गया है। जाहिर सी बात है, केजरीवाल को बंद कर दिया गया है, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को हटा दिया गया है। साफ लग रहा है कि अगला इंसान कुर्सी पर जमे रहने के लिए अब बहस भी नहीं करना चाहता। अब डिक्टेटरशिप की, तानाशाही की हद पार हो चुकी है। अब वो लड़ना ही नहीं चाहता, अब वो चाहता है खत्म, चलो सफाया, कोई कंपटीशन ही नहीं। सुनिए मुख्तार अंसारी के भाई। और लोग जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है तो उनको जहर देकर के मारा गया है। बीजेपी से आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने कल की रिपोर्ट में मैंने आपको दिखा दिया, सोशल मीडिया पर कहने लगे कि अब अगला नंबर आजम खान का है। आजम खान की शलवार गीली हो रही है, उनको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन यह बात हकीकत है, क्योंकि टुच्ची सोच का ही वो राजा है। जो टुच्चे लोग बोल रहे हैं, इन्हीं का दिमाग उसके अंदर है, क्योंकि वो वहां तक जो पहुंचा है यहीं से पहुंचा है। गुजरात आपको अच्छे से याद होगा। आजम खान का पुराना एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुआ है, जिसमें खुद कह रहे हैं जब उन्हें एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा था, उन्होंने साफ कहा कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। और इस वक्त बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे हर तरह से मुसलमानों को परेशान करने वाले, मुसलमानों के कातिलों को, मुसलमान के खिलाफ साजिश रचने वाले हैवानों को अब कोर्ट भी बाइज्जत बरी कर रही है। आपकी स्क्रीन पर खुद देख लीजिए, पूरी रिपोर्ट मौजूद है। केरल की कोर्ट ने 2017 में मौलाना रियास को कत्ल करने वाले 3 आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया। असल में अब ये कोर्ट नहीं रह गया, अब जो आरएसएस कहता है कोर्ट वही करती है। वरना पिछले जितने भी फैसले आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं मुसलमानों के खिलाफ सारे फैसले। तमाम देशवासी और न्यायाधीश भी इस चीज को समझ चुके हैं कि मोदी जी और बीजेपी पार्टी ने पूरे देश के साथ गंदा खेल खेला है। नोटबंदी आपको याद होगा ना, देख लीजिए 2 बयान है। जस्टिस नागरता ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि नोटबंदी जो हुई है ये काले धन को सफेद करने का अच्छा तरीका था। वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी का फैसला लिया गया वो सही नहीं था।
कुछ लोगों का कहना है कि वित्त मंत्री को भी जानकारी नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, मोदी जी का खुद का अकेले का यह फैसला था। उधर माननीय जस्टिस गवाई ने भी बीजेपी और मोदी जी को जोरदार आईना दिखाते हुए झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कार्यपालिका सही नहीं काम कर रही तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। काश ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समझ में आए और वो सख्त फैसला ले। मेरे दोस्तों, पनौती तो पनौती है, जहां हाथ डालता है सब बर्बाद हो जाता है। अब आपको क्या ही बताएं, विकास 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 बोलकर देश में पता नहीं कितने विकास पैदा हो गए, लेकिन मोदी जी का विकास नहीं आया, विनाश जरूर आया है। घोटाले की एक और तस्वीर आपके सामने है। ये पुल जो आप देख रहे हैं गिर गया है। ये 83 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल है, जिसके 3 बीम गिर गए। बुलंदशहर में गंगा नदी पर 83 करोड़ रुपए की शुद्ध लागत से बन रहे पुल में 3 बीम रात में ही गिर गए। यह पुल बुलंदशहर को अमरोहा जिले से जोड़ने के लिए गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। रात का समय था, कोई जनहानि नहीं हुई, यह निर्माण कार्य जारी था। अब सोच के देखिए क्या इसके अंदर सामान और कौन सा मटेरियल डाला जा रहा है कि 3 बीम अपने आप रातों रात गिर जाते हैं। मोदी जी जिस चीज का उद्घाटन करते हैं वहां पानी भर जाता है, सैलाब आ जाता है, पुल ढह जाता है। ये क्या चल रहा है देश में भैया? लूटम लूट बची। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग रचने वाली बीजेपी पार्टी आज खुलकर अपने तमाम नारों के आगे नंगी हो गई। वो स्मृति ईरानी, झूठों की रानी, जो अपनी बेटी को शराब का ठेका चलाने देती है, शराब खूब वाइन वाइन भी करी होती है। बहरहाल पावर में है, सत्ता के नशे में है, खुल्लम खुल्ला चोरी भी करेंगे, सीनादोरी भी करेंगे। लेकिन हिंदू समुदाय भी अब समझ रहा है। अंकिता आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला मुसलमान होके भी, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं। यहाँ का हिंदू भी मेरा भाई है, यहाँ का मुस्लिम मेरा भाई है, ईसाई मेरा भाई है। मैं सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं उठाता हूं, मैं तमाम अपने भारत के भाई बहनों की आवाज उठाता हूं। बताओ कौन सा हिंदू संगठन अंकिता के लिए सड़क पर उतर रहा है? भूल गए होंगे आप इस अंकिता को। हाँ, स्मृति ईरानी के लिए सिर्फ कंगना ही देश की बेटी है, अंकिता भंडारी नहीं। ये नेहा सिंह राठौर ने कहा है। अब आपको बता दूं कि अब स्मृति ईरानी से अंकिता भंडारी के लिए सवाल पूछा गया, जिसको बीजेपी के नेता के बेटे ने वैश्यावृत्ति में न उतरने की वजह से कत्ल कर दिया, तो मुंह से 2 जुमला ईरानी के मुंह से नहीं निकला, आए बाएं करके फरार हो गए। देखिए अंकिता वो बेचारी मासूम लड़की हिंदू समुदाय से थी, होटल के अंदर मैनेजमेंट का काम कर रही थी। बीजेपी के नेता के बेटे का वो होटल था। देखिए मैं स्क्रिप्ट से नहीं बोलता मोदी जी की तरह के सामने टेलीप्रॉम्प्ट लगाया और ना, ये दिल और दिमाग में बैठी हुई बात है, क्योंकि वो मेरी भी बहन थी, इस देश की बेटी थी। लेकिन हिंदू समुदाय खामोश, बीजेपी आरएसएस खामोश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब खामोश। और यहाँ मेरी ज़बान से मुसलमान हूँ ना मैं, तो मुझे तो ये मामला याद भी नहीं होना चाहिए। भारत का मुसलमान हूँ और मैं इनकी तरह दोगला नहीं हूँ। अंकिता भंडारी को कोई खास मेहमान आने वाला था, मैनेजर ने बोला कि देखो तुम उनके रूम में चली जाना जिस्म फरोशी के लिए। अंकिता भंडारी के संस्कार ऐसे नहीं थे। अंकिता ने हाथ जोड़ लिया कि नहीं मैं तो नहीं जा सकती सर। भले ही खूब पैसे ऑफर किए गए, लेकिन अंकिता भंडारी ने अपने जिस्म का सौदा नहीं किया। कमाल की बात है, आज के ज़माने में ऐसी लड़कियां मिल रही हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन अंकिता भंडारी ने अपने जिस्म का सौदा नहीं किया, अंधा पैसा ऑफर करने के बाद भी। फिर जिसे बहला फुसलाकर मैनेजर बीजेपी का नेता ले जाता है घुमाने के लिए और फिर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इस मामले को ऐसे भुला दिया गया है और बेचारे हिंदू जो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, उनके दिमाग में इतना जहर घोल दिया गया है कि उन्हीं की बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ है, बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और स्मृति ईरानी साइड से निकल जा रही है सवाल पूछने पर। बलात्कारी जाहिल पार्टी का रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूं। ये वो बीजेपी के लीडर हैं जिन्होंने बलात्कार किया है। ब्रिजभूषण सिंह पर बलात्कार का आरोप, कुलदीप सेंगर, साक्षी महाराज, एमजे अकबर, निहाल चंद, संदीप सिंह, आरएन त्रिपाठी, राम दुलार गौर, के बांदी, राघव जी, डीएन जीवराज, विजय जौली, अशोक मकवाना, जयेश पटेल, मधु चावन, अनिल भोसले, आर भवान ताड़े, रमेश गुढ़ाने, शांतिलाल सोलंकी और आगे बहुत कुछ। थैंक्स टू इंक्लूसिव माइंड जिन्होंने ये पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया और देशवासियों को बताया। कहने का एक मकसद मेरा ये भी है, जो हमेशा मैं हाईलाइट करता हूं, कि एक तरफ मुसलमानों के साथ भारत में किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे कुछ उलमाए दीन, लंबी दाढ़ी, मौलवी वाला चोला लेकिन दिल, या खुदा। आरएसएस के नेता की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हजरत मौलाना उमर इलियासी, ये वही इलियासी साहब हैं जो मुसलमानों के बीच कम हिंदुओं के बीच ज्यादा। ये देखिए अपने हाथों से आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को इफ्तार पार्टी का खाना पानी खिला रहे हैं, पकौड़ी खिला रहे हैं, अपने हाथों से खजूर खिला रहे हैं। उधर से उमर इलियासी साहब को भी। कमाल ये है कि ऐसे उलमाए दीन का कौन मुसलमान सपोर्ट करता है भाई? अगर उमर इलियासी साहब के पास ये मेरा वीडियो जा रहा है तो हाथ जोड़कर मैं ये पूछता हूं कि आप धार्मिक सौहार्द की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, हम कभी आपको उन इलाकों में क्यों नहीं देखते जिन इलाकों और जिन घर पर मुसलमान के घर पर बिल्डोजर चलता है या उन पर जुल्म होता है? ये सुपरस्टार वाली लाइफ जीने में इतना इंटरेस्ट है आपको, सेलिब्रिटी लाइफ एंजॉय हो रही है भैया। आप मुसलमानों की आवाज कब से हो गए? कौन कह रहा है आप मुसलमानों? एक पद मिल जाता है किसी को तो उसका पूरा गलत इस्तेमाल करता है। भारत के मुसलमानों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उमर इलियासी साहब ने क्या कई सवाल खड़े किए हैं? प्रधानमंत्री से सीधा इनका मिलना जुलना है। अभी आपने समझाया है कि ये जो इतनी नफरत फैल रही है इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। इफ्तार पार्टी में अपने हाथों से जो है ठूस रहे हैं मुंह में उनके, लो बेटा आओ आप भी खाओ। उमर इलियासी साहब वो शख्स हैं जिनके तस्वीरें पहले भी वायरल हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आज इस कमेंट सेक्शन में यही चेक करूंगा कि कमेंट करने वाले मुसलमान बताएं कि क्या आपके ये रहनुमा है। ये उमर इलियासी साहब, मौलाना हजरत उमर इलियासी साहब, ये इजराइल के दूतावास में इजराइल के नेताओं और एम्बेसडर से गहरा रिश्ता रखते हैं और राम मंदिर के उद्घाटन पर अयोध्या पहुंचे थे। उद्घाटन पर यानी मुसलमानों के बीच कम नजर आ रहे हैं, इजराइल, आरएसएस, बीजेपी में ज्यादा नजर आ रहे हैं।
उमर इलियासी साहब, मैं तो शायद आपके पैरों की धूल भी ना हूं इल्म में, लेकिन अगर आप सच में आलिम हैं तो आपको अपने चश्मे से यह नजर नहीं आ रहा कि आप यहां सौहार्द की बात कर रहे हैं, एकता की, तो हमारे बीच से ज्यादा आप दूसरे में क्यों नजर आ रहे हैं भैया? मैं आपके आलिम, फाजिल, मौलवी इन तमाम डिग्री पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज आम मुस्लिम ये सोचने पर मजबूर हूं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हमारे आलिम दीन, हमारी आंखों की रोशनी, हमारे दिल की ठंडक उमर इलियासी साहब को मजबूर कर रही है कि वो ये सब करें, बजाय हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी आवाज बनने के हमारे खिलाफ हमें मारने, हमें दबाने का ख्वाब देखने वाले, साजिश रचने वालों के झुंड में आप नजर आते हैं। गुस्सा आप पर नहीं है, पूरी कौम का जिगर फट रहा है। गुजारिश यही है कि ऐसा ना करें, बड़ी इज्जत